Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So basically आज के लेक्चर में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स से रिलेटेड किसी कोर्स में एनरोल्ड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी कोर्स में एनरोल्ड है तो ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप पीएचडी परसू कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। तो इस सब्जेक्ट में हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे, थ्योरी भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, वन एंड द सेम थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या फीचर्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, स्टेजेस क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें, उसके मतलब के बारे में बात करें तो ये एक डिसिप्लिन है, ये एक साइंस है। किस चीज़ का डिसिप्लिन है, किस चीज़ का साइंस है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब ये जो डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये डेटा टाइप जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। हम कोई क्वालिटेटिव डेटा की स्टडी नहीं करते हैं, हम सिर्फ नंबर्स में जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस और वी कैन से डिसिप्लिन ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बारे में हम स्टडी करें तो एक ऑथर है हॉरेस, उन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, बहुत ही डिटेल डेफिनेशन दी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है या डेफिनेशन क्या होती है तो ये डेफिनेशन आप डेफिनेटली लिख सकते हो। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसमें पूरे स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व किया गया है, हर एक स्टेजेस को, हर एक स्टेप को इन्वॉल्व किया गया है। बहुत डिटेल डेफिनेशन है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स डील करता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। ये किसी इंडिविजुअल फैक्ट्स के ऊपर डील नहीं करता है, इंडिविजुअल फैक्ट्स के ऊपर स्टडी नहीं करता है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर डील करता है। ये एग्रीगेट फैक्ट्स के बारे में स्टडी करता है। और जो एग्रीगेट्स फैक्ट्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल, वो मल्टीपल कॉजेज से इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई हमारा एग्रीगेट फैक्ट है वो सिर्फ एक ही चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल कॉज से इफेक्ट हो रहा है। नहीं, हमारे फैक्ट मल्टीपल कॉजेज से इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा हम बात कर रहे हैं, जो एग्रीगेट फैक्ट्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हम जिस फैक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव के फॉर्म में हो, नहीं, वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में होता है। एग्रीगेट फैक्ट्स वो वाले जो न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस्ड किया गया हो, न्यूमेरिकल में मेंशन किया गया हो, क्वालिटेटिव उसमें ना हो। तो ये होती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील विद एग्रीगेट्स फैक्ट, वो भी वो वाले फैक्ट्स जिसमें वो मल्टीपल कॉजेज से इफेक्ट होते हैं और न्यूमेरिकली वो मेंशन होते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा बेसिकली दो तरीके के डेटा के बारे में बात की गई है, एक एस्टिमेटेड और एक जो हम रियल डेटा के बारे में बात करते हैं। रियल डेटा होता है जो आपने फ्रेश डेटा कलेक्ट किया होता है और एस्टिमेटेड डेटा होता है जो आप अनुमान जिसको हम बोलते हैं, जो आप खुद से एक फिगर मेंशन कर देते हो और उसी के ऊपर आप एनालिसिस करते हो। तो ये जो टाइप्स है डेटा के, ये भी आपके कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आपकी एक्यूरेसी के ऊपर कि आपको कौन से स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो आपको डेटा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करना होगा। रियल डेटा जितना ज़्यादा होगा उतने ही आपके डेटा की एक्यूरेसी होगी और जितना एस्टिमेटेड डेटा होगा उतनी ही एक्यूरेसी कम होगी। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा सजेस्ट करती है कि आप एस्टिमेटेड डेटा ना फॉलो करते हुए रियल डेटा के ऊपर काम करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो एस्टिमेटेड हो चाहे वो रियल डेटा हो, वो एक साइंटिफिक तरीके से होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने डेटा को कलेक्ट करना है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एग्रीगेट फैक्ट को स्टडी करता है जिसकी जो कॉजेज होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं एग्रीगेट फैक्ट्स के, और डेटा न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल डेटा को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हम एस्टिमेटेड डेटा के ऊपर बात करते हैं या फिर हम जो हमारे रियल डेटा होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं और न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं। और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं
बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक मैनर से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो प्री डिफाइंड होता है पर्पस के लिए, मतलब हमारा कोई प्री डिफाइंड पर्पस है, उसके लिए ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में आए तो आप डाल सकते हो, ये मेंशन कर सकते हो ये डेफिनेशन। क्रक्स के बारे में बात करूँ तो डेफिनेशन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर डील करता है जिसके कॉजेज मल्टीपल होते हैं। न्यूमेरिक डेटा के बारे में बात करता है, एस्टिमेटेड और रियल डेटा के बारे में बात करता है। एक्यूरेसी के ऊपर आपका डेटा टाइप डिपेंड करता है, अगर हाई एक्यूरेसी चाहिए तो रियल डेटा, और अगर एक्यूरेसी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप एस्टिमेटेड डेटा भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप एस्टिमेटेड डेटा यूज़ करो, हमेशा आप फ्रेश रियल डेटा यूज़ करो ताकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, और एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो इंटरप्रिटेशन करने में, एनालिसिस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से करते हैं। और जो डेटा कलेक्शन होता है, जो ये सारी स्टडी होती है, एक प्री डिफाइंड पर्पस के लिए होती है। पहले से ही पर्पस डिफाइंड होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, ये या फिर ये ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है, और उसके बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये होती है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और है जो कि लॉविथ ऑथर ने दी है। इन्होंने क्या बोला है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है कलेक्शन से, क्लासिफिकेशन से। कलेक्शन किस चीज़ का, डेटा का, क्लासिफिकेशन किसका, डेटा का, एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब आपका न्यूमेरिकल डेटा। तो आप बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करते हो जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा को क्लासीफाई करते हो, उसको टेबुलेशन फॉर्म में डालते हो और उसका एक डिस्क्रिप्शन, एक कंपैरिजन क्रिएट करते हो, एक एनालिसिस, एक डिसीजन क्रिएट करते हो, एक कंक्लूजन क्रिएट करते हो। तो ये था स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम फीचर्स के बारे में बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो पहला जो फीचर है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स के फीचर के बारे में हम जब बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स डील करता है न्यूमेरिकल डेटा से। ये क्वालिटेटिव डेटा से डील नहीं करता है, ये सिर्फ स्टडी करता है न्यूमेरिक को, ये समझता है सिर्फ नंबर्स को। अगर आप नंबर्स के लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स को तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को नंबर्स ही समझ में आते हैं, वो क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर काम नहीं करता। पर हाँ, अगर आप क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर काम करना चाहते हो तो पहले आपको क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में क्रिएट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। तो पहला फीचर हो गया न्यूमेरिकल, कि आपका डेटा न्यूमेरिकली मेंशन होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। हमने पहले डेफिनेशन में भी बात की है कि स्टैटिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल फैक्ट के ऊपर स्टडी नहीं करता है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर स्टडी करता है। यहाँ पे हम पूरे एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर हम स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि मल्टीपल कॉज होते हैं, जो आपके फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, वो नंबर, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं इफेक्ट होने के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वीट के प्रोडक्शन की, वीट का प्रोडक्शन हाई हुआ है या लो हुआ है, तो उसको इफेक्ट करने वाले जो कॉजेज है, जो रीजंस है, वो मल्टीपल है। किसी एक रीज़न से आपका जो वीट का प्रोडक्शन है या फिर मैं कहूँ आपका राइस का प्रोडक्शन है वो इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है जिससे आपकी कल्टीवेशन, आपका क्रॉप या फिर आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है। तो ये होता है मल्टीपल कॉजेज। नेक्स्ट वी हैव एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल एक्यूरेसी। यही हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अगर आप डेटा के बारे में बात करते हो, डेटा कलेक्शन के बारे में बात करते हो, तो या तो वो आप एस्टिमेटेड रख सकते हो या आप रियल डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ये आपका डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर कि आपको अपनी स्टडी के लिए कितनी एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको एक्यूरेसी हाई चाहिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप रियल डेटा कलेक्ट करो, आप एस्टिमेटेड डेटा पे फोकस मत करो, आप एस्टिमेटेड डेटा पे स्टडी मत करो, क्योंकि एस्टिमेटेड डेटा सिर्फ वही बता सकता है जो आपने खुद ने एज्यूम किया है, और रियल डेटा आपको एक्चुअल पिक्चर, रियल पिक्चर देता है, तो उसके ऊपर एक्यूरेसी ज़्यादा होना ऑब्वियस है। तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपको अपनी स्टडी के लिए, तो आप रियल डेटा यूज़ करो, और एक्यूरेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप एस्टिमेटेड डेटा यूज़ कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स
आर कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो एक सिस्टमैटिक मैनर से कलेक्ट होता है। आप ऐसे ही नहीं कि कोई भी स्टेज पहले फॉलो कर ली फिर बाद में फॉलो कर ली, नहीं, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है डेटा कलेक्शन का, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि स्टैटिस्टिक्स का फीचर होता है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो एक सिस्टमैटिक मैनर से हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। हम ये प्री डिटरमाइंड पर्पस के बेसिस पे कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया फिर हम पर्पस क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्स, हमारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे, उन पर्पस के बेसिस पे, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस पे हम काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेजेस क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो पहला स्टेज है हमारा डेफिनेशन दी ऑब्जेक्टिव, मतलब डिफाइन करना अपने ऑब्जेक्टिव को, डेफिनेशन क्रिएट करना, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना कि आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हो, आप क्या कलेक्ट करना चाहते हो, आप क्या परफॉर्मेंस करना चाहते हो, क्या चीज़ देखना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है। तो पहला जो स्टेज है वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी। आपको अपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। अब डेटा कलेक्शन के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इसका पूरा एक सेपरेट चैप्टर है जो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि पहला जो स्टेज है वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, जो दूसरी स्टेज आती है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे आपने डेटा को कलेक्ट किया। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना। अब आप जो डेटा कलेक्ट करोगे वो इंडिविजुअल डेटा तो होगा नहीं, वो एग्रीगेट डेटा होगा। डेफिनेशन में हमने क्लियरली मेंशन किया है, स्टडी किया है कि हम एग्रीगेट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो जो हम डेटा भी कलेक्ट करेंगे वो एग्रीगेट बेसिस पे करेंगे, मतलब हमारे पास थाउजेंड्स में डेटा होगा, लैक्स में डेटा होगा, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उसमें बहुत सारे आउटलायर्स होंगे, बहुत सारे डुप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, वो आता है सेकेंड स्टेज में। कि आप आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, कैसे उसकी क्लींजिंग कर रहे हो, वो होती है हमारी सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंटेशन। अब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आप उसको प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स। आप टेबल्स के फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने ग्राफ के फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये होती है हमारी फोर्थ स्टेज। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, फिर ऑब्जेक्टिव को बेस रखते हुए हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज किया, और फिर जो ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमारे पास डेटा बचा है उसको प्रेजेंट किया। प्रेजेंट कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, राइट। उसके बाद एनालिसिस। नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस। एनालिसिस हमारी फिफ्थ स्टेज है। इसमें हम एनालिसिस करते हैं, जैसे जो हमारा प्रेजेंटेबल डेटा है उसका कंक्लूजन भी तो निकालना होगा ना, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, हम इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं, हम लेवल चेक करना चाह रहे हैं, हम रेट स्टडी करना चाह रहे हैं, हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, अब उसी डेटा को हम एनालाइज करेंगे ताकि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। और फिर जब हमने एनालिसिस कर लिया, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। लास्ट वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। पहले हमने क्या डिस्कस किया? ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने पहले क्लियर किया कि हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव को बेस रखते हुए डेटा को कलेक्ट किया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज में हमने बहुत सारी स्टेजेस कवर करनी है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे भी। अभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आप समझो कि हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका क्लींजिंग करते हैं, उसके आउटलायर्स रिमूव करते हैं, उसकी डुप्लीकेशंस रिमूव करते हैं और उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस जो हमने किया है, कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जो फाइंडिंग्स हमने निकाली है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये थे हमारे स्टेज।
सो नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस के बारे में बात करें तो वी हैव मैनी टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला फंक्शन है, प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को एक डेफिनेट, एक डिफाइंड फॉर्म में। फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है एक डेफिनेट, एक डिफाइंड फॉर्म में, एक क्रक्स फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रॉड में वो एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत ब्रॉड कंक्लूजन वो निकाल के दे रहा है, नहीं, वो एक क्रक्स सोल्यूशन दे रहा है कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये डेटा कलेक्शन था, ये एनालिसिस थी, और इस सब के बेसिस पे ये आपका कंक्लूजन निकला है। तो एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ एक क्रक्स जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है डिफाइंड, एक डेफिनेट, एक क्रक्स फॉर्म में फैक्ट्स को प्रेजेंट करना। नेक्स्ट, मास फंक्शंस को, मास डेटा को सिंप्लीफाई करना, मास फिगर्स को सिंप्लीफाई करना। अब हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने डेटा कलेक्शन के पॉइंट को पढ़ा था तो हमने स्टडी किया था कि ये थाउजेंड्स में डेटा को कलेक्ट करता है। तो जो 1000 का डेटा कलेक्शन है वो बहुत मास है, बहुत मास फिगर्स है उसके अंदर, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड डेटा है। तो ब्रॉड डेटा को, एक मास डेटा को सिंप्लीफाई करना, एक ईजी तरीके से प्रेजेंट करना, फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स, जो हमारी ब्रॉड फिगर्स है, जो बहुत बड़ा डेटा है, थाउजेंड्स में डेटा है, उसको सिंप्लीफाई करना इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन। जैसे हमने स्टडी किया था कि लास्ट ईयर की प्रोडक्शन और अभी की प्रोडक्शन में क्या कंपेयर है, 5% का डिफरेंस है, 5% हाई है, 5% लो है, या कितने परसेंट हाई लो है। तो वो फैसिलिटेट करता है कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन ईजिली कंपेयर। हम एक साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर इतनी प्रोडक्शन थी, अब इस साल इतनी प्रोडक्शन है, लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना प्रॉफिट है। तो हम इजीली ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, और सिर्फ ईयर्स को ही नहीं कंपेयर कर सकते, हम हर एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। हम प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, हम लॉसेस को कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम हर एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट, ये हेल्प करती है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है जो हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी के लिए मैं हाइपोथेसिस का मतलब आपको बता देती हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस। आपने स्टेजेस में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, हाइपोथेसिस मतलब आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया था। अब उस ऑब्जेक्टिव के कुछ ना कुछ आउटकम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट आइडेंटिफाई करना है, या तो आपका कंक्लूजन होगा कि हाई रेट है, या आपका कंक्लूजन होगा कि उसका लो रेट है। तो वो आपका रिजल्ट है। तो आप एज्यूम कर रहे हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी हाई हो सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी लो हो सकता है। तो बेसिकली जो आप अज्यूम कर रहे हो, जो आप अजम्पशंस बना रहे हो, वो होती है आपकी हाइपोथेसिस। और स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है उन हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में और उनको टेस्ट करने में। तो ये भी एक फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वी हैव इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, टेस्ट प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प के बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम आने वाले टाइम में किसी कंपनी का, पर्टिकुलर किसी कंपनी का, लाइक एग्जांपल XYZ कोई कंपनी है, उसके हम प्रीवियस डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये फैसिलिटेट कर सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन में हमें हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वी हैव इट हेल्प इन द फॉर्मुलेटिंग ऑफ सूटेबल पॉलिसीज। अब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, हमने पॉलिसीज बनानी है। अब विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस जो हमने, या फिर विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्शन जो हमने फ्यूचर के लिए फोरकास्ट किया है कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट या फिर कोई पॉलिसी मेकर, कोई ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल पॉलिसीज को फ्रेम करती है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन ईजिली फॉर्मुलेट दी सूटेबल पॉलिसीज एज वेल। एक ऑर्गेनाइजेशन भी पॉलिसीज क्रिएट कर सकती है, रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, और जो हमने फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया है, जो आउटकम्स हमारे आ सकते हैं, उसके बेसिस पे
पॉलिसीज़ को फॉर्म किया जा सकता है और ये पॉलिसीज़ कोई भी फ्रेम कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फ्रेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी फ्रेम कर सकता है। ये नेचर डिपेंड करता है कि किस नेचर की प्रॉब्लम थी, किस नेचर का फोरकास्ट हुआ है और किस नेचर की पॉलिसीज़ उस फील्ड में एप्लीकेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डेटा वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज वेल, एंड वी विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग हम अपने फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस को भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और सूटेबल पॉलिसीज बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स। जो हमारे हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन जो हमने की थी हाइपोथेसिस की, उसको टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उनके बेसिस के ऊपर, जो हमने प्रेडिक्शन किया उनके बेसिस के ऊपर हम सूटेबल पॉलिसीज को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली हमने डेफिनेशन में भी स्टडी किया, फीचर्स में भी स्टडी किया कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को स्टडी करता है, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को कंसिडर नहीं करता है, डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को ही स्टडी करता है। तो इंडिविजुअल का स्कोप स्टैटिस्टिक्स में ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एग्रीगेट का फैक्ट जो एग्रीगेट फैक्ट्स होते हैं उसी का स्कोप स्टैटिस्टिक्स में रहता है। नेक्स्ट, डील विद ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, सिर्फ क्वांटिटेटिव, सिर्फ नंबर्स के साथ ही डील करता है, ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील नहीं करता। अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी है तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट योर क्वालिटेटिव डेटा इनटू क्वांटिटेटिव डेटा, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द वेरियस एनालिसिस, वेरियस टेस्ट विच स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अस, राइट। कि अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा पे एनालिसिस करना भी है तो आपको पहले उसको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी स्टैटिस्टिक्स उसके साथ डील करेगा, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स उसके साथ डील नहीं करेगा। नेक्स्ट, जो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि हम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही एप्लीकेबल है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी, ये यूनिवर्सल नहीं है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स एक जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है। नेक्स्ट, इट ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम, सिर्फ ये एक मेथड है, स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये कोई यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, बस ये आपकी हेल्प करता है, ये एक मेथड है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपके एनालिसिस, आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। ये 100% श्योरिटी नहीं देता है कि ये आउटकम आएगा ही आएगा, सिर्फ ये एक मेथड है। तो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करना है एंड कलेक्शन ऑफ डेटा इन डिटेल। तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए काफ़ी है, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, स्टेजेस पढ़े हैं, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, लिमिटेशंस पढ़ी हैं स्टैटिस्टिक्स के। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।